गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हमने चैप्टर 14 तक एसएसटी में कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर 15 में आ गए हैं। आपके चैप्टर 15 का नाम है नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिसका मीनिंग होता है राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हम लोग चैप्टर 15 में इसकी रीडिंग करेंगे, लाइन बाय लाइन इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। The revolt of 1857 was a turning point in history. 1857 का जो विद्रोह था वो इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, मतलब टर्निंग पॉइंट था बच्चों हिस्ट्री में। The period after the revolt witnessed major changes. इस रिवॉल्ट के बाद जो है बहुत ही बदलाव हुए। इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के समीप आ गया था, मतलब कि अब जीत के हम करीब थे। टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ another such revolt, the British introduced the divide and rule policy. इस तरह के एक और विद्रोह की घटना को रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था बच्चों? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया था। बट नाउ द इंडियंस रियलाइज्ड दैट देयर वेलफेयर वाज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन अब भारतीयों ने यह महसूस किया, इंडियंस को ये रियलाइज़ हुआ कि उनका जो है एक तरीके से कल्याण बोल सकते हैं, वेलफेयर, इस बात पर है कि ब्रिटिश सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं था। मतलब ब्रिटिश सरकार उनके हित के लिए नहीं सोचती थी, भारतीयों के हित के लिए नहीं सोचती थी। This gradually led to feeling of nationalism in the Indians. इससे धीरे धीरे भारतीयों में जो थी राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी, मतलब नेशनलिज्म की भावना उनमें। This feeling of oneness, brotherhood and a sense of belonging within a nation further sprouted a feeling of being Indian and wanting to free India. This feeling, मतलब जो ये राष्ट्र के प्रति जो भावना थी उसने एकता, भाईचारे और आंदोलन की भावना को आगे बढ़ाया और हमें ये फीलिंग आने लगी कि हम भारतीय हैं और हमें अपने भारत को मुक्त कराना है। The British were arrogant and regarded and themselves superior to the Indians. British जो थे The British were arrogant and regarded themselves superior to the Indians. जो ब्रिटिश थे बच्चों वो बहुत ही अपने आप को सुपीरियर मानते थे हम भारतीयों से। द इंडियंस वर लुक्ड डाउन अपॉन एंड इंसल्टेड। वो जो है भारतीयों को नीची दृष्टि से देखते थे। दे हैड नॉट कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द इंडियंस एंड ट्रीटेड देम लाइक स्लेव्स। वो हमेशा जो है भारतीयों को उनकी ये मानना थी कि वो गुलामों जैसा व्यवहार करते थे भारतीयों के साथ। Further development of transport and communication, especially the introduction of railways, indirectly promoted unity and brought Indian closer. जो भी ट्रांसपोर्ट और जब कम्युनिकेशन का प्रचार और प्रसार हुआ तो इनडायरेक्टली रूप से भारतीय जो है और ही क्लोज हो गए एक दूसरे से। The growth of the press and nationalist literature instilled a sense of patriotism among people. और जब प्रेम और राष्ट्रवाद
द ग्रोथ ऑफ द प्रेस, जब जो है प्रेस और राष्ट्रवाद की भावना जो है इसका विकास जो है लोगों में हुआ, तो देशभक्ति की भी भावना जागृत हो गई. इट ऑल्सो disseminated in the ideas such as nationalism, democracy, socialism, liberty and fraternity. तब राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद, स्वतंत्रता और जो है बंदित्व जैसे विचारों का प्रसार हुआ. कहने का मतलब ये है कि भारतीयों में जो है एक यूनिटी पैदा हो गई कि हमें भी आज़ाद होना है, अपने लिबर्टी की भावना उनमें पैदा हुई. सोशलिज्म की भावना यानी समाजवाद की भावना, प्रजातंत्र की भावना, उनमें उसका विकास हुआ. Some newspapers were published during this period which played an important role in the rise of nationalism. कुछ न्यूज़पेपर्स जो है इस अवधि के दौरान जो प्रकाशित हो रहे थे उनमें जो है राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की जो है भावना प्रमुख रूप से दिखाई जा रही थी. मतलब उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था. द ब्रिटिश ट्राइड टू स्टॉप देम बट हाउएवर दे कंटिन्यूड टू बी पब्लिश्ड. जो ब्रिटिश थे वो प्रयास कर रहे थे कि इस राष्ट्रवाद की भावना को रोका जाए, लेकिन जो है ये जो न्यूज़पेपर उस टाइम पब्लिश हो रहे थे इसमें जो है इस चीज का प्रचार और प्रसार हो रहा था. सम ऑफ देम वर द इंडियन मिरर, हिंदू, केसरी एंड ट्राइब्यून. जो उस टाइम के जो है न्यूज़पेपर प्रकाशित होते थे उनका नाम था इंडियन मिरर, हिंदू, केसरी एंड ट्राइब्यून. Some important writers and poets also expressed the feeling of nationalism among the Indians through their writing. कुछ महत्वपूर्ण जो कवि थे, उस टाइम के लेखक थे, वो जो है अपने लेख के माध्यम से बच्चों नेशनलिज्म की भावना का प्रचार कर रहे थे लोगों में. They were बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर और सुब्रमण्यम भारतीय etc. मतलब उस टाइम के जो कवि थे, जो लेखक थे, उनका नाम था ये बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सुब्रमण्यम भारतीय जी थे, जो हम भारतीयों में उस टाइम नेशनलिज्म की भावना पैदा कर रहे थे. Now the Indians, rulers, thinkers and educated people began to realize that India is clutched with many social evils such as sati pratha, caste system, child marriage, killing of female babies and illiteracy. तो बच्चों क्या था, अब हम भारतीय शासकों, विचारकों, जो भी उस टाइम पे एजुकेटेड लोग थे, शिक्षित लोग थे, उन्होंने ये महसूस किया कि जो है हमारा जो भारत देश है वो कई बुराइयों से जकड़ा हुआ है. मतलब उसमें काफ़ी बुराइयां हैं. वो बुराइयां क्या थी बच्चों? सोशल एवल्स, मतलब जाति प्रथा सच एज सती प्रथा, कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज मतलब बच्चों की शादी बचपन में ही कर देना, और फीमेल बेबीज को मारना एंड अशिक्षित होना, ये सारी बुराइयां हमारे देश में उस टाइम थी. ये शिक्षित लोगों ने महसूस किया. इंडियन पीपुल स्टार्टेड एक्टिंग एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली. मेनी एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशन वर फाउंड. भारतीय लोगों ने इस सोच पे अपना मतलब काम शुरू किया और स्वतंत्र रूप से कई संगठन बनाए. उन संगठन में कई जो है रिफॉर्मर्स ने काम किया. रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान, स्वामी दयानंद सरस्वती, नारायण गुरु, देवेंद्र नाथ टैगोर एंड स्वामी विवेकानंद started movements to reform society and promote education. तो बच्चों ये जो रिफॉर्मर्स थे जिनका नाम मैंने अभी रीड किया, राजा राम मोहन राय थे, ईश्वरचंद विद्यासागर थे, सर सैयद अहमद खान थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, नारायण गुरु थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे और स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने कई आंदोलन शुरू किए. किस लिए?
हमारे समाज को सुधारने के लिए और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कि इस चीज़ को, शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए उन्होंने कार्य किए। Traders and businessmen opened modern mills and factories where a large number of people were employed. जो बिजनेसमैन थे और व्यापारी थे, उन्होंने कई मॉडर्न फैक्ट्रियां नए तरीके से ओपन की, जिसमें जो है कई लोगों को मतलब बहुत सारे भारतीय एम्प्लॉयड थे, बड़ी संख्या में वहाँ कार्य करते थे। दे वर्क टुगेदर इन द फैक्ट्रीज, एक साथ उस फैक्ट्री में काम करते थे। लीव्ड एट द सेम प्लेस, एक स्थान पे रहते थे। एंड एट एट द सेम कैंटीन, और एक ही कैंटीन में वो खाना खाते थे। ऑल दीज थिंग्स मेड देम फ्री फ्रॉम द सोशल इविल ऑफ कास्ट सिस्टम एंड फिल्ड देम विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इन सब बातों ने ही इस जाति प्रथा और को सामाजिक बुराइयों से मुक्त किया और उन भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को भर दिया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आप इसको लाइन बाय लाइन समझिए, और अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है इसे रीड करने में तो प्लीज़ आप मुझे पूछिए। थैंक यू क्लास।